यदि आप 10th या 12th के एग्ज़ाम में फेल हो गए थे या किसी कारणवश बीच में ही आपको अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी और अब आप चाहते हैं कि अपनी 10th या 12th की पढ़ाई कंप्लीट करें और आगे की पढ़ाई शुरू करें, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। एनआईओएस में एडमिशन लेने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से एनआईओएस में 10th या 12th के लिए ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक देखें और सुनें, ताकि वीडियो देखने के बाद ऑनलाइन एडमिशन कैसे लिया जाता है इसकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए और ऑनलाइन एडमिशन लेने में आपको किसी भी तरीके की समस्या उत्पन्न ना हो। आगे बढ़ने से पहले वैसे व्यूवर्स जो डिस्टेंस एजुकेशन चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि डिस्टेंस एजुकेशन चैनल के माध्यम से एनआईओएस के रिगार्डिंग जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनआईओएस के स्टूडेंट पोर्टल को, जिसका लिंक hdmis.nios.ac.in है, को ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहां से क्लिक करके आप इस वेबसाइट को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन करने के बाद हमें एडमिशन वाले ऑप्शन में आ जाना है। एडमिशन वाले ऑप्शन में हमें कुल 5 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें दूसरा ऑप्शन एकेडमिक का होता है। यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन स्ट्रीम 1 अप्रैल 2023 का मिलता है। अभी जो एडमिशन एनआईओएस में लिया जा रहा है वह अप्रैल 2023 एग्जामिनेशन के लिए लिया जा रहा है। यदि आप अप्रैल 2023 के एग्जामिनेशन में शामिल होना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके आपको अपना एडमिशन कंफर्म करवा लेना चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई लेट फी देने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद नीचे तीसरा ऑप्शन प्रोसीजर ऑफ एडमिशन का होता है। हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाता है। यदि हम इस पीडीएफ फाइल को ऑनलाइन एडमिशन लेने से पहले बढ़िया से पढ़कर समझ लेते हैं तो हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी कि एनआईओएस में ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है और किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे इस ग्राफ में हमें स्टेप बताया गया है, सेम उसी तरीके से जब हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। इस ग्राफ को समझने के बाद बड़ी आसानी से हम ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें बताया गया है कि ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए हमें hdmis.nios.ac.in वाले पोर्टल को ओपन करना होता है। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें मिलते हैं उनको बढ़िया से रीड करना होता है। इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें फिर से कुछ इंस्ट्रक्शन से मिलता है, उसको रीड करना है। उसके बाद हमें प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करते हैं हमारे पास सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आ जाता है। इस ऑप्शन में हमें अपने स्टेट का चुनाव कर लेना है। आप जिस स्टेट से संबंध रखते हैं उस स्टेट का चुनाव आप सिलेक्ट स्टेट वाले ऑप्शन में कर लेंगे। उसके बाद हमसे आइडेंटिटी टाइप के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन आधार नंबर, दूसरा आधार एनरोलमेंट आईडी, तीसरा पासपोर्ट, चौथा राशन कार्ड और पांचवा बैंक अकाउंट नंबर का होता है। इन 5 ऑप्शन में से आपको किसी एक ऑप्शन का चुनाव कर लेना है। जिस ऑप्शन का आप चुनाव करते हैं उसकी जानकारी आपको आइडेंटिटी टाइप वाले बॉक्स में देना होता है। यदि आप आधार कार्ड का चुनाव करते हैं तो आपको आधार नंबर बताना होता है। राशन कार्ड का चुनाव करते हैं तो राशन कार्ड नंबर बताना होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन सिलेक्ट कोर्स का होता है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन सेकेंडरी का और दूसरा ऑप्शन सीनियर सेकेंडरी का। 10th में एडमिशन लेने के लिए सेकेंडरी वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे, और यदि आप 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीनियर सेकेंडरी वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे और उसके बाद हमें सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
सबमिट पर क्लिक करते ही हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म 4 भागों में बंटा होता है। पहला भाग बेसिक डिटेल्स का होता है, दूसरा भाग ऑप्शनल डिटेल्स का होता है, तीसरा भाग सब्जेक्ट सिलेक्शन का होता है और चौथा स्टडी सेंटर सिलेक्शन का होता है। बेसिक डिटेल्स वाले भाग को 3 भागों में बांटा गया है, जहां पर आपसे बेसिक डिटेल्स, आपका एड्रेस और अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ जानकारियां पूछी जाती हैं। बेसिक डिटेल वाले ऑप्शन में आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी टाइप करना होता है। जो भी जानकारी आपसे बेसिक डिटेल्स में पूछी गई है उन्हें भरने के बाद जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आपके उस ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर जो आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन के समय फिलअप किया, एक OTP भेजा जाता है। आपको उन OTP को वेरीफाई करना होता है। OTP वेरीफाई करने के बाद आपसे एड्रेस और सोशल कैटेगरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, उन्हें आपको सही टाइप कर देना है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में आपसे आपका फ़ोटो, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो आपने ऊपर सिलेक्ट किया और अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, लास्ट मार्कशीट आदि, इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए कहा जाता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको कुछ ऑप्शनल डिटेल्स की जानकारी देनी होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट सब्जेक्ट का जाता है। सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के बाद आपको अपने स्टडी सेंटर का चुनाव करना होता है। स्टडी सेंटर में आप अधिक से अधिक 3 स्टडी सेंटर का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद सबसे अंत में हमारे पास रिव्यू वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पर हम रिव्यू करके एक बार अपना फॉर्म चेक कर लेते हैं कि जो भी जानकारी हमारे द्वारा फॉर्म में दी गई क्या वह सही है। यदि फॉर्म सही भरा गया है तो हम मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे आएंगे और ऑनलाइन किसी भी गेटवे के माध्यम से हम पेमेंट को डन कर देंगे। पेमेंट डन होते ही आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड सेंड कर दिया जाता है, जिसका प्रयोग करके आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो सकते हैं। और यदि मेक पेमेंट करते समय आप उस समय पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो पे लेटर वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे और लॉग आउट हो जाएंगे। उसके बाद आपको अपने पोर्टल में लॉगिन होना होता है, डैशबोर्ड में आना होता है और फिर से आपको अपने फॉर्म को रिव्यू करना होता है। यदि आपके द्वारा फॉर्म सही भरा गया है तो आपको मेक पेमेंट वाला ऑप्शन करना होता है और पेमेंट को कंप्लीट करके अपना एडमिशन कंफर्म करना होता है। उम्मीद करता हूँ इस चार्ट पेपर के माध्यम से आप लोगों को यह जानकारी मिल चुकी होगी कि NIOS में ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।